सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी की सुपाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ काले मेघा पानी दे श्री धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित एक उद्देश्यपूर्ण संस्मरण का अध्ययन करेंगे। इस संस्मरण में उन्होंने अपने बचपन के दिनों के एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए लोक प्रचलित विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है, जहां अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वारा द्वार द्वार पर पानी मांगना और लोगों का उन पर पानी फेंकना लोगों को, लेखक को न केवल पानी की बर्बादी अपितु एक कोरा अंधविश्वास लगता है। वहीं उसकी जीजी को यह एक स्वस्थ परंपरा नज़र आती है, यानी हर व्यक्ति के देखने का नज़रिया अलग अलग, जिसका अभिप्राय कुछ पाने के लिए कुछ का त्याग करना है। वह इस प्रकार पानी फेंकने को जल का अर्घ्य चढ़ाना मानती है तथा समझती है कि परंपरा के पालन से ही वर्षा होती है। हालांकि लेखक संस्मरण में इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है कि क्या उचित है, परंतु अपनी जीजी के तर्क के बाद उसका अंत में चुप हो जाना यह सिद्ध करता है कि वह भी अपनी जीजी की बात से अपने मन में किसी न किसी कोने में विद्यमान अपने परंपरागत संस्कारों के कारण कहीं न कहीं सहमत है। साथ ही लेखक ने संस्मरण के अंत में त्याग के महत्व को हमारी वर्तमान परिस्थितियों से जोड़कर आज के दौर में निरंतर बढ़ रहे भ्रष्टाचार व स्वार्थ तथा घट रही त्याग भावना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अब मैं आपको काले मेघा पानी दे का सार बताना चाहूँगी ताकि आप इस पाठ को अच्छे से समझ सकें। बेटा, काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती जी का एक संस्मरण है जो उनके बचपन में घटी एक घटना पर आधारित है। इस संस्मरण में उन्होंने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण करते हुए त्याग के महत्व का प्रतिपादन किया है। बेटा, लेखक जो हैं धर्मवीर भारती, उनके गांव में 10-12 बरस से लेकर 16-18 बरस के लड़कों की एक मंडली थी, जिसमें शामिल लड़के अपने सांवले नंगे बदन पर सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी एक लंगोटी धारण करके गांव के घरों से पानी मांगने निकल पड़ते थे। एक परंपरा थी। गांव के कुछ लोग इस मंडली को इंद्र सेना बोलते थे, तो कुछ लोग उसे मेंढक मंडली कहकर पुकारते थे। जेठ के महीने में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या साढ़ के महीने में जब वर्षा न होने पर यह जो मंडली थी अपनी प्राचीन परंपरा के अनुसार काले मेघा पानी दे गीत गाते हुए लोगों के मकान के आगे से गुजरती थी और पानी दे मैया इंद्र सेना आई है, इस तरह कहकर लोगों से अपने ऊपर पानी गिराने की जिद करती थी। स्त्रियों द्वारा उनके ऊपर पानी की कमी होने के बावजूद बड़ी मुश्किल से सहेज कर रखा हुआ पानी गिरा देती थीं और यह मंडली उस पानी तथा उस पानी से उत्पन्न कीचड़ में लोटपोट होकर स्नान करती थी और पुनः काले मेघा पानी दे गीत गाते हुए अगले घरों की ओर चल पड़ती थी। आषाढ़ महीने में यह सब उस समय होता था जब अत्यधिक गर्मी से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई होती थी। पानी सर्वत्र सूख चुका होता था। खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती थी तथा फिर फटने लगती थी। लू अपने प्रकोप से आदमी को मार डालना चाह रही होती थी।
पशु प्यास के मारे मरने लगते थे तथा लोग बारिश के लिए पूजा पाठ, कथा, विधान आदि करके हार चुके होते थे। तब अंतिम उपाय के रूप में यह इंद्र सेना निकलती थी। यही एक आखिरी उपाय था लोगों की समझ के अनुसार जिससे वर्षा दोबारा से लाई जा सकती थी। घरों की स्त्रियों द्वारा फेंके गए पानी से उत्पन्न कीचड़ में लथपथ हो बादलों एवं बादलों के स्वामी इंद्रदेव से प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए पानी मांगती थी यह इंद्रसेना। लेखक, जो उस समय उस मंडली के लड़कों की ही उम्र का था, यानी धर्मवीर भारती भी उस समय 10 से 12 वर्ष के थे, परंतु वह पढ़ रहे थे तथा कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बने हुए थे। लेखक, उन्हें यह बात उचित नहीं लगती थी कि एक तो जो है इतनी पानी की कमी है और ऊपर से जो है लोग पानी भर भर कर इंद्र सेना के ऊपर पानी फेंकते हैं, पानी को जो है बेकार करते हैं। उन्हें यह लोगों का कोरा अंधविश्वास लगता था। वह सोचता था कि इन्हीं अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़े हुए हैं। अतः वह भी इस मंडली का तथा इस अंधविश्वास का सख्त विरोधी था। दूसरी ओर लेखक के दूर के रिश्ते की एक जीजी को, जो उम्र में उनकी माँ से भी अधिक बड़ी थी तथा उसे अपने बच्चों से भी अधिक प्रेम करती थी, लेखक से तमाम परंपरागत धार्मिक अनुष्ठान करवाती रहती थी ताकि लेखक को उनका पुण्य मिले। लेखक न चाहते हुए भी उनके बताए कार्य करता रहता था, परंतु इस बार जब वह मंडली जिसे लेखक मेंढक मंडली कहता था उनके घर आई तो लेखक ने जीजी को उन पर पानी फेंकने से इनकार कर दिया। जीजी ने स्वयं उन लड़कों पर पानी फेंका तो लेखक जीजी से रूठ गया। शाम को जब उसने जीजी के लिए लड्डू मठरी नहीं खाए तो जीजी ने उसे समझाया कि जिसे वह पानी की बर्बादी समझ रहा है, असल में वह पानी का अर्घ्य चढ़ाना है। जिस तरह हम परमात्मा पे, भगवान पे, शिव पे चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से। जीजी ने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ देना ही परंपरा है। लेखक के विरोध करने पर पुनः जीजी ने उससे कहा कि बिना त्याग के दान नहीं होता, और त्याग वह नहीं है जो लाखों करोड़ों में से 2-4 रुपए दे देने से हो जाता है। त्याग वह होता है जो किसी चीज़ के बहुत कम होने पर भी त्यागने वाले के द्वारा ज़रूरतमंद को दे दिया जाता है, उसी त्याग का फल मिलता है। लेखक पुनः पानी के इस त्याग को ढकोसला कहता है। हालांकि मन ही मन अपने तर्क को पस्त होते देखता है। इस पर पुनः जीजी लेखक को समझाते हुए कहती है कि वह पढ़ी लिखी तो नहीं है, पर इतना अवश्य जानती है कि जिस प्रकार किसान 30-40 मन गेहूं पाने के लिए अपने पास के 5-6 सेर गेहूं जमीन में बोता है, उसी प्रकार पानी की अच्छी फसल पाने के लिए ही उनके द्वारा उन लड़कों पर पानी फेंका जाता है। उनके द्वारा फेंके गए इस पानी रूपी बीज के कारण ही वर्षा रूपी फसल होती है तथा सारे शहर, गांव, कस्बे पानी से भर जाते हैं। अंत में लेखक लिखता है कि इस घटना को हुए लगभग 50 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु उसे वह ज्यों का त्यों याद है। लेखक अपनी जीजी से मिली सीख को राष्ट्रीय संदर्भ से जोड़ता हुआ दुख व्यक्त करता है कि आज समूचे राष्ट्र में त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है, जबकि स्वार्थ सर्वत्र फैला हुआ है। लोग भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, परंतु यह कभी नहीं जांचते कि कहीं वे स्वयं तो भ्रष्टाचार का अंग नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं,
पानी झमाझम बरसता है पर गुगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। तो बेटा, हमने पढ़ा काले मेघा पाठ का सार। इसके लिए उचित है कि आप संपूर्ण पाठ को एक बार पढ़ें, अच्छे से समझें। सारांश मैं आपको बता चुकी हूँ। कल के वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर दोबारा से भेजूंगी। अगर किसी बच्चे के रह गए हैं, किसी विद्यार्थी के रह गए हैं, तो वो उसमें से अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लें और याद करें। धन्यवाद।